प्रश्नावली 7.1 आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस प्रश्नावली में कौन कौन से मेन क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताता चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले ही पढ़ते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मकों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। बीच की दूरियां यानी आपको ये 3 क्वेश्चन दिया है, क्या करेंगे इनके बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो जी, मैंने यही क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया बड़ी मेहनत से, देखो। और आपके लिए फॉर्मूला भी लिख दिया कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो इसको कवर करना है। ए बी बराबर अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन ये वाला करते हैं। देखो आपको करना क्या है, इसको ए मान लो, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। मैं इनको उतारता हूँ, ए मान लेते हैं क्या, 2,3, ठीक है। आपको जो करना है सबसे शुरू में काम। अब इसको b मान लो और इसको क्या मान लो, 4,1, और इसका नाम क्या है, x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, ठीक है ना। अब उसके बाद करना क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है किसका, बीच की दूरी से, ठीक है ना। बीच की दूरी क्या है, वो ए बी, क्योंकि पॉइंट मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, ए बी मान लिया। आप पी क्यों भी मान सकते हैं। तो ए बी बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, आपको सिर्फ ए और बी के जो आपने x1 y1 x2 y2 माने हैं ना, x1 y1 x2 y2, इनको क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। चलो करते हैं, चलो मेरे साथ काम करो ध्यान से। देखो x2 का मान क्या है, x2 क्या है, 4 है, 4 माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, x1 का मान है 2, इसका क्या है, होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है आपके पास 1 माइनस, और y1 का मान कितना है आपके पास 3 है, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, घटाना है, 4 में से 2 गए, बचे 2 का होल स्क्वायर। और देखो 1 माइनस 3 यानी माइनस का यहाँ भी कितना बचेगा, 2, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़िया, इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है वो तो आप जानते ही हो, बहुत खतरनाक बात मैंने आपसे पूछ लिया, ये कितना होता है, 4। और इस माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या का हो जाता है, प्लस का। अब करना क्या है, 4 और 4 कितना, 8, और 8 को बाहर निकालोगे तो आएगा 2√2। लो जी, आपका बीच की दूरी जो ए बी बराबर आए है वो कितने है, 2√2। क्लियर हो गया आपका ये पहला सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है उसने, -5 7 -1 3 ये दिए है। मैं इसको लिखता हूँ, ए को ए मान लेता हूँ -5 7, और एक बी मान लेता हूँ, क्या है वो, -1 3, जो कि आपका क्वेश्चन दिया है। करना क्या है, इसको x1 और y1 मानना है, और इसको क्या मानना है, x2 y2, ध्यान से मानना है। ऐसा नहीं करना है कि x1 x2 मान लो और y1 y2 मान लो, ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपल मानना है x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला क्या है, ए बी बराबर आपके पास फॉर्मूला क्या है वो तो याद हो गया ही होगा, कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो जी काम करते हैं और मेरे साथ काम करवाओ, इस फॉर्मूले में रखवाओ वैल्यू है क्या क्या है। x2 का मान कितना है, x2 का मान है -1, वेरी गुड। माइनस x1 का मान कितना है, -5, और माइनस इस फॉर्मूले का तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का, इसका होल स्क्वायर। अब y2 कितना है आपके पास, 3 है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब y1 का मान कितना है, 7 है, इसका होल स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं भैया, इसको घटा दो, 5 में से 1 गया, बचा 4, 4 का होल स्क्वायर। और आप ध्यान दोगे यहाँ पर माइनस का 7 है और प्लस के 3 है, तो माइनस का कितना बचेगा, 4 का होल स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस के 4 का स्क्वायर भी प्लस का 16 हो जाता है, आपको पता है, ठीक है ना। ये बात बताने की नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। चलो अगर किसी माइनस वैल्यू का स्क्वायर हो रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का, याद रखना, ठीक है। लो बता दिया, ठीक है। अब करना क्या है, 16 और 16 32 हो जाएगा, और 32 को बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा, 4√2 आ जाएगा। तो ए बी बराबर आपके बीच की दूरी का क्या जो आंसर है वो कितना है, 4√2 आ गया। अब करते क्या है, क्वेश्चन लास्ट करते हैं, वो क्या है आप ध्यान दो। उसने दिया क्या है, a, b -a, -b। चलो मैं इसको यहां पर करता हूं, ठीक है ना। देखो आप मान लो इसको a क्या दिया है, a, b, और बड़ा B क्या मान लो, माइनस के a, माइनस का b। और बहुत ही आसान है, इसको क्या मानना है, x1 y1, और इसको क्या मानना है, x2 y2 मानना है। और फॉर्मूला आपके याद हो चुका होगा अब तक, कमेंट में बता देना है यस या नो, फॉर्मूला याद हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो मेरे तो याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बात और,
आप ये भी लिख सकते हो कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ गलत नहीं है, आप लिख सकते हो। अब x2 का मान कितना है? x2 का मान कितना है भैया? x2 का मान है माइनस का a, माइनस फॉर्मूले का, और x1 का मान भी कितना है? a, इसका होल स्क्वायर। अब y2 का मान कितना है? माइनस का b और माइनस फॉर्मूले का, तो y1 का मान कितना है यहाँ पर? ये रहा b, और इसका भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अब माइनस a माइनस के जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के 2b का होल स्क्वायर, ये भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों माइनस के। अब देखो ध्यान दो, -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसी तरह -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अब यहाँ से अंडरूट से बाहर एकदम तो आ नहीं सकते, तो हम करेंगे क्या? यहाँ से 4 को ले लेंगे कॉमन। क्या कर लेंगे? कॉमन। 4 लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का तो बाहर आ सकता है ना रूट से, तो वो क्या लिख सकते हैं? 2, और अंडरूट के अंदर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो जी, ए बी बराबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया। तो आई होप आपको ये बीच की दूरी वाले फॉर्मूले से सवाल जो हुए हैं समझ में आ गए होंगे। तो जरा वीडियो को कर दिया करो लाइक, भाई कर दो कर दो कर दो, और दोस्तों में कर दिया करो शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप कमेंट में ये जरूर बताओ कि आप जल्दी से जल्दी कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं कवर करूँ।